गुड टू न्यू कार, ठीक है, गाड़ी इज़ वेरी गुड, देयर इज़ नो प्रॉब्लम, पर गुड एज न्यू कार तो होता नहीं है ना। यूज्ड कार थोड़ा बहुत दिक्कत तो आते जाते हैं। नमस्कार दोस्तों, ये वीडियो मैं कर रहा हूँ आपको रेव सब्सक्रिप्शन के बारे में बताने के लिए। मेरे चैनल पे जो भी वीडियोस हैं, हमारे चैनल पे ट्रैवल चैनल में जो भी वीडियोस हैं, सब रेंटल कार को लेके, सेल्फ ड्राइव कार को लेके, बहुत आतिशबाजी का साउंड आ रहा है क्योंकि ये दीपावली का इवनिंग है। तो वो सारे वीडियोस हैं रेंटल में, पर सब्सक्रिप्शन जो कि नया कॉन्सेप्ट है, पिछले 1 साल से करीब चालू हो गया है सब्सक्रिप्शन व्हीकल, तो उसका वीडियोस नहीं है क्योंकि हम लोग भी सब्सक्रिप्शन अभी तक यूज़ नहीं किए थे। बस अभी हमारा 4 मंथ्स का सब्सक्रिप्शन आज ख़त्म होने को है। और यह है हमारा, आप जो देख रहे हो क्रेटा गाड़ी जो दिख रहा है यहाँ पे, ये रेव से हमने लिया था 4 मंथ सब्सक्रिप्शन। पहले 3 महीने के लिए दिया था, फिर 1 महीने हमने एक्सटेंड करवाया। तो इसके बारे में हम कुछ बातें आपको कह देना चाहते हैं क्योंकि रेंटल और सब्सक्रिप्शन आर टोटली डिफरेंट, ठीक है। ओवरऑल आपको मालूम ही है सब्सक्रिप्शन क्या होता है कि व्हीकल को मतलब लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए अगर आप लेना चाहते हो 1 मंथ और अबव, देन अगर आप रेंटल लेते हो तो उसमें पर डे का जो हिसाब होता है वो ज़्यादा हो जाता है। तो इस हिसाब से अगर आप सब्सक्रिप्शन लोगे तो कम आएगा, दैट इज़ द रीज़न पीपल टेक सब्सक्रिप्शन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल गुड थे सब्सक्रिप्शन के, यहाँ पे ना कॉस्टिंग कम होता है, ऑब्वियसली कॉस्टिंग कम होता है। मतलब अगर आप देखोगे रेंटल में हिसाब करते हो तो वो हिसाब से अगर सब्सक्रिप्शन का लोगे तो आपका कुछ हाफ के आसपास आ जाएगा कॉस्ट, ठीक है। ये फर्स्ट चीज़ है। दूसरा चीज़ ये है, रेव की तरफ से जो चीज़ मैं कहूँगा, इनिशियली हमारे साथ एक हिकअप हुआ था कि हमने जो कार मांगा था वो कार का कंडीशन उतना अच्छा नहीं था, ठीक है। तो उनसे कुछ 3-4 दिन इसके लिए डिले हो गया कि हम लोग टू एंड फ्रो कम्युनिकेशन किए, एस्केलेट किए, फिर जाके उन्होंने ये गाड़ी दिया। तो अभी ये जो गाड़ी आप देख रहे हो ना यहाँ पे, ये जो क्रेटा है, दिस इज़ 2019 मॉडल, अराउंड 2.5 साल पुराना गाड़ी था। पटाखे जल रहे हैं। तो अराउंड 2.5 साल पुराना गाड़ी था, 40,000 किलोमीटर चला हुआ, एब्सोल्युटली स्मूथ, एब्सोल्युटली स्मूथ। मतलब आज तक ये पूरा जर्नी में थोड़ा सा भी दिक्कत नहीं हुआ इस गाड़ी को लेके हमें। नाउ देयर आर सर्टन थिंग्स दैट हैपेंड, उसके बारे में बात करेंगे, पर उसमें गाड़ी का कोई दोष नहीं है। वो हो ही सकता है, आप रास्ते में गाड़ी लेके लेते हो तो कुछ चीज़ें होते हैं, तो उसके बारे में बात करेंगे। पर पहले अच्छी चीज़ तो गाड़ी बहुत, उसके बाद जो गाड़ी दी वो लोग, दैट इज़ वेरी गुड। दिस इज़ क्रेटा 1.4 डीजल का एक मॉडल आता है, वो वाला है। बहुत बढ़िया माइलेज है इसका। अगर आप अच्छे चलाते हो तो हाईवे में आपको 21 के पास मिल जाएगा। इट्स अमेजिंग। सिटी में उतना ज़्यादा नहीं मिलता, इट्स ओके। दी अदर थिंग इज़, मेरे ख्याल से अगर आप थोड़ा लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए लोगे ना तो थोड़ा बहुत बार्गेनिंग चलता है, ठीक है। आप उनसे, ऐसा है कोई फिक्स रिटर्न ऑन स्टोन रेट है नहीं, आप थोड़ा सा बोल सकते हो मुझे थोड़ा डिस्काउंट दीजिए वगैरह, यू नो। अगर आप 3-6 महीने के लिए ले रहे हो तो वो थोड़ा बहुत आपको डिस्काउंट कर देंगे, ये होता है। तीसरी चीज़ जो अच्छी है वो है कि आप जब भी सब्सक्रिप्शन लेते हो तो आपके लिए एक डेडिकेटेड अकाउंट मैनेजर आते हैं। मतलब आपका सारे रिक्वेस्ट, आपके सारे चीज़ें वो देखेंगे, ठीक है। तो क्या होता है, एक पॉइंट ऑफ कांटेक्ट सिंगल होने से क्या होता है, आपका कोई प्रॉब्लम है तो वो कभी ये कभी वो कभी कोई भी ऐसे डिफरेंट तरह के लोग उसको फिर से समझाना, ये सब नहीं होता। तो एक बंदा, उसको सब मालूम है, या अगर लेडी हैं तो उनको सब मालूम है, ठीक है। तो ये दैट्स अ वेरी गुड पॉइंट। तो सर्विस के हिसाब से और इनके रेट कम्पिटिटिव हैं, तो ये अच्छे चीज़ें हैं। दे आर नॉट हिडन, पर लोगों को आउट ऑफ द बॉक्स ऐसे मालूम नहीं पड़ेगा। जो रेट आपके ऐप में लिखा हुआ होता है या फिर जो रेट आपको वेबसाइट में दिखेगा, ये तो वो रेट होता है एडवर्टाइजमेंट रेट, वो पूरा रेट नहीं होता है। मान के चलिए, फॉर एग्जांपल, आपको बताया जा रहा है कि आपका 3 महीने के लिए सब्सक्रिप्शन लोगे तो 15,000 रुपये पर मंथ आएगा। दैट इज़ नॉट ट्रू। फर्स्ट ये समझ लीजिए, वो ट्रू नहीं है। वो है आपके एडवर्टाइज़ करने के लिए रेट, ठीक है। उसके बाद अगर आप बुकिंग करने आगे बढ़ोगे तो आपको दिखेगा इंश्योरेंस और मेंटेनेंस के लिए कुछ 6 से 8,000 रुपये जुड़ते हैं, उसके डिपेंडिंग ऑन द कार, उसकी कितना बड़ा कार है वगैरह। और इसके साथ साथ इनके टैक्सेस वगैरह जुड़ते हैं। मेरे लिए पर्सनली कोई सिक्योरिटी डिपॉजिट नहीं था, मैं बहुत पुराना कस्टमर हूँ, शायद उसलिए नहीं था, या फिर बैंगलोर में नहीं होता है, आई डोंट नो। पर कुछ कस्टमर के लिए सिक्योरिटी डिपॉजिट भी हो सकता है, 10,000 20,000, आई डोंट नो कितना लेंगे, मेरे लिए नहीं था। पर देर आर हिडन कॉस्ट, हिडन इन द सेंस नॉट दैट हिडन, बट दोज आर नॉट पार्ट ऑफ द एडवर्टाइजमेंट। तो आपको लगेगा नहीं मुझे 15,000 में गाड़ी मिल जाएगा, ऐसा नहीं है। उसके साथ आपको पर मंथ इंश्योरेंस और मेंटेनेंस के लिए पैसे भरने पड़ेंगे।
दैट बिकम्स द होल अमाउंट, मतलब 15,000 है तो आपको कुछ 21-22 की तरफ देना पड़ेगा, ठीक है। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और मैं इसको इन्फॉर्मेशन में रखूँ, नेगेटिव पॉइंट है नहीं इन्फॉर्मेशन, क्योंकि आपको शायद मालूम नहीं होगा। अभी दूसरा चीज़, या इनका बहुत बड़ा एग्रीमेंट होता है, ठीक है, जिसमें गाड़ी के कंडीशंस के बारे में बताए जाते हैं, किस कंडीशन में दिए, तो उसको अच्छे से पढ़िएगा। अगर ना टाइम मिले तो मैं इसको आपको आराम से कुछ चीज़ बता देता हूँ। गाड़ी का अगर टायर पंक्चर हो वो आपका खर्चा, गाड़ी का कोई डैमेज हो वो आपका खर्चा। ऑल्दो दे हैव इंश्योरेंस कर, वो लिमिटेड इंश्योरेंस होता है, ठीक है। और गाड़ी का जो मेंटेनेंस के लिए 6 से 8 हज़ार रुपये वो महीने का लेते हैं, उसका एक कैच है, अगर वो ऑयल चेंज कर देंगे वगैरह सब कुछ कर देंगे। पर अगर आप मुझे लगता है इसको नेगेटिव पॉइंट में बताते हैं, क्योंकि हर एक दिन के लिए पैसा भरना पड़ता है आपको, राइट, सब्सक्रिप्शन में। तो अगर आप गाड़ी को सर्विस के लिए भेजते हो, वट एवर भी रीज़न, आपको लग रहा है कि इंजन ऑयल काला पड़ गया है, या फिर आपका कूलेंट नहीं है, या गाड़ी में साउंड आ रहा है, आप सब मेंटेनेंस में भेज दो, आप उनको फ़ोन करो। हम लोग जैसे कलकत्ता जाके फ़ोन किए थे, वो लोग आके गाड़ी ले लिए, पर वहाँ पे 2 से 3 दिन लगते हैं मिनिमम गाड़ी को आपको वापस करने में। और वो 2 से 3 दिन वो जोड़ेंगे नहीं अपने सब्सक्रिप्शन में, एक्सटेंड नहीं करते हैं, ठीक है। मैंने उनको कॉल किया था तो वो बोले थे नहीं है, एज़ पार्ट ऑफ एग्रीमेंट अगर सर्विस में आपका 48 आवर 78 आवर कुछ होता है उनका होता है, देन दैट इज़ पार्ट ऑफ द सर्विस, यू हैव टू गो विद दैट। तो मतलब समझिए, आप पैसा दे रहे हैं हर मंथ 6 से 8 हज़ार रुपये, जिसमें इंश्योरेंस एज वेल एज मेंटेनेंस है। तो आपको लगेगा ना कि हर मंथ मैं इसका ये ठीक कर दूँ, ये थोड़ा चेक कर लूँ, वो कर लूँ, पर अगर आप दोगे तो भी आपका 2-3 दिन ऐसे ही चूना लग जाएगा। चूना ही बोलूँगा मैं, क्योंकि मैं ले रहा हूँ, मेरे लिए हर एक दिन, एक कस्टमर के लिए हर एक दिन का वैल्यू होता है, ठीक है। तो ये नेगेटिव है, ठीक है, ये नेगेटिव है, ये वो एक्सटेंशन देना चाहिए, क्योंकि भाई कस्टमर तो पैसा दे रहा है ना। तो कस्टमर को अगर लगे कि नहीं भाई तुम थोड़ा सा सर्विस देना है, गाड़ी को ठीक करना है, तो उसमें मेरा दोष क्या है, राइट। आप लोग बोलते हो गुड टू न्यू कार, ठीक है, गाड़ी इज़ वेरी गुड, देयर इज़ नो प्रॉब्लम, पर गुड एज न्यू कार तो होता नहीं है ना। यूज्ड कार थोड़ा बहुत दिक्कत तो आते जाते हैं। फिर आप और एक चीज़, तो ये याद रखिएगा, ठीक है, मेंटेनेंस में दोगे तो आपको टाइम लगेगा। दूसरा चीज़, और एक चीज़ है जो नेगेटिव है, कि ये जो आप देखो टायर देख रहे हो आप, ये देखो टायर, ठीक है, ये जब गाड़ी आपको देते हैं, ऐसा नहीं कि टायर होता है एकदम नंबर 1 क्वालिटी का, कभी नहीं होगा, ठीक है। तो टायर होगा जैसे आपका बहुत ज़्यादा यूज़ हो गया होगा, ऑलमोस्ट वॉर्न आउट, ऐसा टायर होता है। तो वो, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि उन्होंने ख़राब टायर दिया इसलिए फट गया मेरे टाइम पे, पर अगर A1 टायर होता है, मतलब आउट ऑफ द मार्केट टायर होता है, तो वो फटता कम है, राइट। तो इसीलिए आप टायर भी थोड़ा चेक कीजिएगा डिलीवरी के टाइम में। अगर आपको लगता है गाड़ी के टायर में थोड़ा सा दिक्कत है, क्योंकि आप 3-4 महीने के लिए ले रहे हो, तो एक बार आप ले लिए ना, तो 7 दिन बाद फट गया तो वो खर्चा आपका। हमने यहाँ सामने का टायर चेंज करवाया, अपोलो का टायर लगवाया है क्रेटा के डायमेंशन से, 5,500 लगता है शायद उसका एक टायर का, वो पूरा हमारे ऊपर से गया, ठीक है। ये लोग नहीं भरेंगे पैसा, इट इज़ पार्ट ऑफ देयर एग्रीमेंट। तो आप लेने के टाइम पे देखो, और अगर लगता है ना वो है ना वर्न आउट है, अपोलो चेंज करो, टायर चेंज करो, ये टायर नहीं चाहिए। आप कस्टमर हो, अपना राइट समझो, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इस सब्सक्रिप्शन में बहुत कम वीडियोस हैं, रेंटल कार में बहुत कम वीडियोस हैं। मेरा जो प्रीवियस वीडियो था आप देखोगे रेव के रेंटल में, उसके 13,000 के ऊपर व्यू हो चुके हैं। बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस आते हैं, मैं जितना हो सके इन्फो दिया हूँ, क्योंकि ये पेड नहीं है भाई, किसी ने मुझे पैसा नहीं दिया है इसको बोलने के लिए कि मैं अच्छा बोल जाऊँ, और आपको कैवियट्स ना मालूम पड़ेगा, आपको गड़बड़ ना मालूम पड़े। एक्सीडेंट होगा रास्ते में ना, पूरा आपका जिम्मेदारी, याद रखो आप, ठीक है। ये लिमिटेड इंश्योरेंस कवर करते हैं, सम 10,000 रुपीज़ का ऐसा कुछ होता है पर मंथ का, ऐसा है। आप देखिएगा, आराम से देखिएगा, जल्दबाजी मत कीजिए। गाड़ी एक्सीडेंटल डैमेज होगा तो ये लोग आपसे पैसा लेंगे, तो ऑब्वियसली यू हैव टू ड्राइव सेफ, बट आपको क्या क्या आपके ऊपर बर्डन है ये समझ के गाड़ी लो, ठीक है। ऐसे सब्सक्रिप्शन के बारे में यही था। अगर आपको कोई क्वेश्चन है आप ज़रूर लिखिएगा और सब्सक्राइब करिएगा हमारे चैनल पे। चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। हैप्पी दिवाली।